मेरे चैनल पर तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत है। चलिए, आज सावन का पहला दिन है। भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें, हम ईश्वर से ऐसी मंगल कामना करते हैं। चलिए, आज बात करते हैं कि आपका पेमेंट का भुगतान का, आपका फरवरी और मार्च का पेमेंट का क्या हुआ, अप्रैल मई जून का पेमेंट का क्या हुआ। सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा है पैसा, कब आएगा पैसा, क्यों छूट रहा है पैसा कुछ लोगों का, इन सारी बातों को हम लेकर के आए हैं। और अगर आप मेरे बताए हुए मार्ग को अपनाइएगा तो निश्चित रूप से आपको कठिनाई नहीं होगी। और चलिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को आप चलिए हम बात करते हैं कि पेमेंट में देरी का वजह क्या हो रहा है, क्यों आखिर समय लग रहा है। तो आज बात करेंगे कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय भुगतान पर बड़ा अपडेट, फरवरी मार्च का पैसा जल्द, आधार वेरिफिकेशन को लेकर क्या नया निर्देश है, इसके बारे में हम जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हैं और आपका फरवरी और मार्च का मानदेय अभी तक नहीं मिला है तो आपके लिए ये जो खबर है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का आधार वेरिफिकेशन और आधार सीडिंग को लेकर के दिशा निर्देश दिया गया है। कई आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय अभी तक लंबित होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों का आधार वेरिफिकेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उन्हें जल्द से जल्द अपना आधार वेरिफिकेशन करवाने की सलाह दी गई है। आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो क्या करें। जारी निर्देश के अनुसार जिन आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का रिकॉर्ड में आधार नोट वेरीफाई या आधार वेरिफिकेशन से संबंधित समस्या दिख रही है, उन्हें संबंधित विभाग या अपने जिलाधिकारी से संपर्क करके जल्द से जल्द वेरिफिकेशन पूरा करें। बताया गया है कि डीबीटी के माध्यम से मानदेय भुगतान के लेकर के बैंक खातों में आधार सत्यापन और सीडिंग जरूरी है। और अधिकारियों ने वहाँ के सीडीपीओ वगैरह को मैसेज किए हैं कि आप 3 दिन के अंदर, जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हैं, उनको 3 दिन के अंदर उनका आधार वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, भुगतान में विलम्ब का वहाँ कारण क्या है, डीबीटी अलर्ट है या नहीं है, सारी बातों की जानकारी देने के लिए कहा गया है कि 3 दिन के अंदर दीजिए। निश्चित रूप से फिर इसके बाद आपका भुगतान की जो प्रक्रिया है वो और आसान हो जाएगा। चलिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जानकारी के अनुसार जिला पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि आंगनवाड़ी में कार्यरत सेविका और सहायिकाओं का आधार वेरिफिकेशन सही तरीके से पूरा किया जाए। जिन सेविका और सहायिकाओं का आधार वेरिफिकेशन या आधार शेडिंग अभी तक नहीं हुआ है, जी हाँ, उसका विवरण भी तैयार करने को कहा गया है कि किस आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का आधार वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, किसका आधार वेरिफिकेशन अभी लंबित है और किसका बैंक खाता आधार से सीडेड या जिसका नहीं है, वो सारी बातों की जानकारी दीजिए। बताया गया है कि संबंधित अधिकारी इस संबंध में निर्धारित समय के अंदर रिपोर्ट उनको उपलब्ध कराने के लिए आश्वासन दिए हैं। फरवरी और मार्च का जी हाँ अपडेट किया है। कई सेविका और सहायिकाओं का फरवरी और मार्च का मानदेय का भुगतान का इंतजार है। ऐसे में आधार वेरिफिकेशन और बैंक खाते का सीडिंग की प्रक्रिया के बाद ही लंबित जो भुगतान है उसे किया जाएगा। यानी कि वहाँ भी आधार और डीबीटी अलर्ट आपका है कि नहीं, आप देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कम समय में मई जून के वेतन भुगतान को लेकर के। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय जो आधार से वेरिफिकेशन खाता और आधार सेटिंग का काम हो गया है, उन्हें बहुत जल्द जो है ना राशि उनके खाते में जाने वाली है। और जिनका नहीं हुआ है भाई, उनको तो थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा। आप देखिए, कुछ बात है, 3-4 पॉइंट है, इसे जानना बहुत जरूरी है। पहला कि आपने आधार वेरिफिकेशन की जांच कर लीजिए। दूसरा, अगर आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो संबंधित विभाग से संपर्क करिए। तीसरा, अपने बैंक के खाते की जानकारी सही है या नहीं, इसको जांचिए। चौथा, बैंक खाते में आधार सीडिंग की स्थिति की जानकारी क्या है। और पाँचवा, अगर अधिकारी द्वारा कोई दस्तावेज या जानकारी मांगी जाती है तो तुरंत उसे आप उपलब्ध करवा दीजिए ताकि आपको कठिनाई नहीं हो। तो दोस्तों, यही था अपडेट। आप बैंक जा कर के आधार को देखिए कि आधार से ये लिंक है कि नहीं, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसमें है या नहीं है, जिसकी वजह से पैसा आने पर भी मैसेज नहीं आता है। 2, फिर आपको ये देखना है कि डीबीटी अलर्ट है या नहीं है, यानी कि जब एन से PFMS हो तो उधर से डीबीटी अलर्ट रहेगा तो आपका आराम से। तो चलिए, आप 1 सप्ताह के अंदर तक आपको सारा कुछ जो है ना क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम आपके से विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।